मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए अर्थशास्त्र विषय का जो पूरक परीक्षा का पेपर है, प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे अर्थशास्त्र विषय में फेल हुए हैं उन सभी का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें और पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखें और पास होने के लिए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नों को जरूर याद करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, याद आपको कर लेना है। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला प्रश्न रहेगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था, तो ये विस्तृत औद्योगिकीकरण पर केंद्रित था, तो इसमें आपको विस्तृत औद्योगिकीकरण लिखना है। वर्तमान भारत में मातृत्व मृत्यु दर क्या है, तो इसमें आपको लिखना है 178, तो 178 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी प्यारे भैया बहनों को इन प्रश्नों को याद करना है और अच्छे से मेहनत करना है। सन 1935 में किस बैंक की स्थापना होती है, तो 1935 में इनमें से किसी भी बैंक की स्थापना नहीं हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक निम्न आधार पर खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है, तो यहाँ पर फोर्थ में आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है मासिक। संगणना विधि का दोष क्या हो जाएगा, तो खर्चीली। वर्ग 10-15 में वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, तो 5 इसका वर्ग अंतराल होगा, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी बच्चों से मेरा ये कहना है, प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुलक बराबर 3, माध्यिका -2, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका माध्य। अगला है सांख्यिकी का विज्ञान है। सांख्यिकी जो है गणना का विज्ञान होता है। अमेरिका भारत पर उत्पादन लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है, तो पेटेंट कानून लगाओ। पेटेंट कानून, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पेटेंट कानून, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये होगा सेवा क्षेत्र का। आधार वर्ष को भी कहा जाता है, तो आधार वर्ष को संदर्भ वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संदर्भ वर्ष। निर्देशांक एक की माप है, तो निर्देशांक जो है एक सापेक्षता की माप है, तो यहाँ पर लिखना है सापेक्षता। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये परीक्षा में आ रहा है और याद आपको करना है। ऋणात्मक विषय चक्र, इसमें मिलाना है लंबा सिरा बाईं ओर। सरल देव निर्देशन विधि में आपका लॉटरी विधि। नेहरू रोजगार योजना में ऑप्शन नंबर डी 28 अप्रैल 1989। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सही उत्तर होगा आपका। पाकिस्तान आर्थिक सुधार ऑप्शन नंबर ई। चीन गणराज्य की स्थापना कब होती है, तो 1949। पाई आरेख का दूसरा नाम क्या है, तो इसे वृत्तीय आरेख के नाम से जाना जाता है। ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। 11वीं योजना के अंत तक बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो प्यारे विद्यार्थियों संख्या कितनी थी, 480 लाख। कितनी थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 480 लाख। अपकिरण के मापन की बिंदु रेखी विधि क्या है, तो इसमें आपको लिखना है लॉरेंज वक्र। क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है लॉरेंज वक्र। कद तथा वजन के बीच से संबंध गुणांक की इकाई क्या होती है, तो इसमें आपको लिखना है प्रतिशत। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता रखते हुए भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। सॉरी यहाँ पर उन्हें बेरोजगार कहेंगे ना, है ना, नल्ला बेरोजगार। अगला है विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो ये परंपरागत स्रोत है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परंपरागत। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है, तो वो होता है खाद्य पदार्थ के लिए, तो यहाँ आंसर क्या होगा, खाद्य पदार्थ। एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है दशमक, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दशमक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न जो कि परीक्षा में आ रहे हैं और आपकी परीक्षा में छपेंगे, ये 2 पेज में है, इनके आंसर बता देता हूँ।
सन 1988 में केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का कार्यक्रम आरंभ किया था। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक तथा मध्य दोनों शिक्षाएं आती है, ये सत्य है। सन 1956 की औद्योगिक नीति में प्रथम वर्ग में 17 उद्योग रखे गए, ये सत्य है। वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में नहीं माना जाता है, ये गलत होगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यातक देश है, ये गलत होगा। लास्ट वाला भी गलत है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इनके आंसर प्यारे विद्यार्थियों डेली लाइव क्लासों में चल रहे हैं, तो लाइव क्लासों में जुड़ना है और इनके आंसर प्राप्त करना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से प्रयास मेहनत करें।